अप्पा जी। और आप जो इस वक्त देख रहे हैं नजारा पाजी, एक बार तो फिर से देखना चाहिए। आहा, ये तो एक बार फिर से पाजी दिखाना चाहिए। फिर से आपको उसी खिड़की से दोबारा आपको ले चलेंगे पाजी। क्या ये जो खास हो तो कहते हैं सुबह बनारस शाम अवध, लेकिन ये पाजी सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन ये तो नजारा अपने आप में बहुत ही दुर्लभ। पाजी आज जहां पे हम मौजूद हैं ये 80 का घाट, जी हाँ वाराणसी का ये 80 घाट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। वरुणा और 80 नाम की दो गंगा नदियां जिस पर ये वाराणसी बसा, तो ये 80 घाट पर है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हैं। और शाम का ये जो नजारा आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वहीं का मनमोहक अंदाज। और लेकिन यहाँ पर जो भैया जी कहीं में लोग जमा हैं, मैं उनसे भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा और मैं कहूंगा कि उससे पहले मैं शमीम साहब आपके पास आऊं, उससे पहले और बनारस के बारे में आपका जादू देखूं, उससे पहले मैं आपका जादू देखना चाहता हूं खास तौर से। जी मैं राकेश तिवारी जी। और बनारस की जहां तक बात है जी, तो बनारस के लिए कहा गया है कि उज्ज्वल कैलाश से भी, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहां शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे, वहां शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। काशी का कण कण, काशी का कण कण शिव शिव पुकारे, काशी का कण कण शिव शिव पुकारे, वहां शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। वहां शिव क्या बात है। मैं आता हूँ तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा और ये जो क्या बात है गंगा किनारे, बड़ा मधुर है, बड़ा मधुर है। और मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन ये बात तभी पूरी होगी जब मैं तारुफ भी कराऊंगा, आपका भी मैं तारुफ कराऊंगा। आप नेता लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, चलिए मैं पहले ही करा देता हूं। विनय शंकर राय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विनय शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे, मैं उस पर आऊंगा, उस मुद्दे पर आऊंगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपसे ज्यादा सुरीला, तीनों से ज्यादा तो कोई सुरीला है ही नहीं इस समय। नेताओं से सुरीला इस देश में कोई नहीं होता, तो मैं उनकी बात तो सुनूंगा ही। और सबसे अच्छा और सबसे मीठा गाते हैं तो मैं उनके पास तो आऊंगा। मनोज राय धूपचंदी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और विनय शंकर राय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के साथ साथ संजय भारद्वाज जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन शमीम साहब मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि वो चीज सुनाएं जो बनारस को बनारस बनाती है, वाराणसी बनाती है। शुक्रिया, मैं खड़े होकर सुनना चाहता हूं जी। 4 लाइन की इजाजत है? बिल्कुल साहब, 4 लाइन की इजाजत है। मंजरे सुबह गंगा का किनारा देखो, हाय हाय क्या बात है। मंजरे सुबह गंगा का किनारा देखो, मंजरे सुबह वो गंगा का किनारा देखो, आओ और आ के बनारस का नजारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आओ और आ के बनारस का नजारा देखो। एक खास बात मैं सुनाना चाहता हूँ जी, जो बनारस की पहचान है। हाँ। एक रोटी ही सही सबको ही मिल जाती है। क्या बात है, एक रोटी ही सही सबको मिल जाती है। एक रोटी ही सही सबको ही मिल जाती है, मिलके हम साथ में करते हैं गुजारा देखो। क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत गजब चीज है ये, बहुत ही अच्छा। करते हैं गुजारा कैसे देखो, क्या बात है साहब, वाह जी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल।
एक रोटी ही सही सबको ही मिल जाती है, मिलके हम साथ में करते हैं गुजारा देखो। क्या बात है। और एक शेर और सुन लीजिए जी। गूंज शहनाई की तबले की धनक है इसमें। हाँ हाँ भाई, ढोलक वाले आ गए कि नहीं आ गए हैं? तो ऐसा ही आए कि चेहरा दिखाने आए कि बनारस के हिसाब से आए? अंदाज से है ना। बजती भी है कि नहीं बजती है? भैया बजती है कि नहीं बजती है? ये है तो दिखाओ कैसे बजती है, बजाओ जरा दिखाओ। इतना धीमे बजती है, जोर बजती है बस। अरे हम समझ गए तुम बनारस के आदमी ही नहीं हो। बनारस के हो क्या? पक्के बनारस के हो क्या? हैं महाराज बनारस के हैं ना? हाँ हाँ कह रहे हैं कि आप बनारस के हैं ना पक्के? एकदम। हाँ तो आ रहे जरा, शमीम साहब ने अंदाज बनाया, मैं उसी पे रहूंगा। जी जनाब, अब माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि वो सामने दिख गए तो मुझे जो दिख जाए तो मैंने पूछ लिया उनसे। जी। गूंज शहनाई की तबले की धनक है इसमें, गूंज शहनाई की तबले की धनक है इसमें, शायरों ने इसे गजलों से संवारा देखो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, बहुत खूब। अब मैं आपके पास आता हूं और सवाल यह है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका मैंने तारुफ कराया आपसे, सवाल यह था कि राहुल गांधी कुछ देर पहले जो बोल रहे थे कि 15 मिनट, विनय शंकर जी 15 मिनट मोदी जी नजरें नहीं मिला सकते, क्यों? आखिर क्यों? और इस तरह की बात क्यों? इसलिए कि उनके अंदर सच्चाई नहीं है, वो पूर्णतया झूठ के बुनियाद पे खड़े हैं। अगर सच रहता है तो वो व्यक्ति आंखें मिला सकता है, नजरें मिला सकता है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे रहेगा वो निश्चित तौर पे वो आंखें नहीं मिला सकता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। आज राहुल गांधी राफेल पे जवाब मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं सूझ रहा है। आज राहुल गांधी जो पुलवामा पे भी मांग रहे हैं जवाब, हमने देखा भी कुछ देर पहले कह रहे थे। पुलवामा पे राहुल गांधी पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने विद इन सेकेंड कहा कि मैं भारत सरकार के साथ खड़ा हूं और मैं सरकार के साथ खड़ा हूं। और राहुल गांधी पूरे दिल और दिमाग के साथ सरकार के साथ खड़े हैं और पूरा देश पुलवामा के नाम पे सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन ये सरकार केवल पुलवामा के नाम पे राजनीति कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। इसको न सैनिकों से मतलब है, न देश की सुरक्षा से कोई मतलब है। इसको केवल कोई भी मुद्दा मिल जाए उससे राजनीति करने से मतलब है, जिसके कारण से वो आंख नहीं मिला सकते। भाई क्यों करते हैं राजनीति आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी हताश और परेशान है। जहां तक राहुल गांधी जी का मुन्ना जी बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को तो उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते, तो देश क्या लेगा? आज मोदी जी के कारण पूरा देश, पूरा विश्व एकजुट है भारत के साथ। आज जिस तरीके के सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया है मोदी जी ने, मैं समझता हूं कि इतिहास बनाने का काम मोदी जी ने किया है। राहुल जी कह रहे हैं राहुल जी की बात को मैंने पहले कहा, कोई गंभीरता से नहीं लेता। राहुल जी के जीजा जी खुद ईडी के यहाँ रोज हाजिरी लगा रहे हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए भाई, आप नेता तो है। नहीं, बिल्कुल आप उसका जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी के जीजाजी खुद ईडी के हाजिरी लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ये जब कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन संन्यास ले लेंगे उस दिन हम भी संन्यास ले लेंगे, तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं चलना चाहिए। एकदम फैक्ट, जो जनता का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो किसानों का सवाल है, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें बात होनी चाहिए। अगर जीजा पे बात होनी चाहिए तो जो स्मृति ईरानी जो बयान दिए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, स्मृति ईरानी का विषय नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए। क्या हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक मात्र 80 लाख की संपत्ति से कैसे खड़ा हो गया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी लंदन के अंदर हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे खड़ा? उस पर भी तो आप जवाब दीजिए। जवाब दीजिए उन घोटालों का जो 12 लाख हजार करोड़ के कांग्रेस सरकार के शासनकाल में हुए थे, आप उस पर भी जवाब दीजिए। मनोज जी कहाँ चले गए थे आप? बहुत एकदम ध्यानभंग हो गए, आप मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। हैं मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे आंख मिलाएं, लेकिन उनसे आंख राहुल जी से मिलाएंगे बाद में, पहले तो बनारस के लोगों से और हमसे आंख मिलाएं मोदी जी। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था, उसको क्योटो नहीं टोटो शहर बना दिया। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। बनारस सबसे प्रदूषित शहर, 3 प्रदूषित शहरों में इंडिया के बनारस है।
हम इसलिए आंख मिलाना चाहते हैं उनसे। क्यों आप कह रहे हैं कि बनारस में कुछ बदला ही नहीं? लोकतंत्र में जब सरकारें बनती है तो आदमी का जीवन स्तर बदलता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बनारस का जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ? क्या बदलाव हुआ ये बताएं जनाब आली, बताइए। आप प्रतीक जी 2014 में मुझे पता है कि आप आए थे यहाँ बिल्कुल पर, आया था साहब। आपको याद होगा जी। आप अगर अपनी दिल पे हाथ रख के बताइए 2014 में जिस तरीके का बनारस था, क्या आज का बनारस है? बदला हुआ बनारस है। बदला हुआ बनारस है। अब हमारे मित्र मनोज, उजड़ा हुआ बनारस, देखिए उजड़ा हुआ बनारस है। बदला क्या है? इन्होंने कहा कि हम वायर को अंडरग्राउंड कर देंगे। आप चल के आए होंगे, जगह जगह वायर बाहर है। बदला नहीं है, भाषा बदली है। जिस तरीके से झूठ बोल करके सत्ता को प्राप्त किया कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो और अच्छी काम करेगी, उसी तरीके भाषा बदली है। गंगा नहीं बदली, गंगा की सफाई नहीं हुई, एक भी नए घाट नहीं बने। 5 साल में अगर मोदी जी ने एक नए घाट बनाए हो तो उसका जवाब दें। कि हाथ कंगन को आरती, क्या आप जिस 80 घाट पे डिबेट कर रहे हैं वो 80 घाट की क्या हालत थी आपको पता हो? मोदी जी का फाड़ा चलाने के बाद इस बनारस के 80 घाट की आज महिमा पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है। सारे घाटों पर रंग लगाई। 50 मीटर आप आगे जाइए, 50 मीटर आगे जाइए, देखिए वहाँ क्या स्थिति है। की सरकार ने किया है। और 80 घाट को भी जिस प्राइवेट संस्था ने यहाँ पे इसको सफाई करवाया, उसको ये लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ फावड़ा चलाने आते हैं तो उनका बाह पकड़ के ढकेल दिया जाता है। प्रतीक जी, हमको अफसोस होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथी इतने सीनियर मीडिया के साथ रहे हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। 80 घाट पे जो मिट्टी लगी थी उसको सफाई किया, जो नगर निगम का काम है। और 95 से लगातार आज तक नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं, आज तक काबिज हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई नया घाट अगर हम बनवाने की बात करेंगे तो ये कहेंगे 80 घाट पे सफाई हुई। हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने सफाई कर्मी नहीं चुना था। आप प्रतीक जी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, पीछे जाओ जरा। 12 साल तक समाजवादी पार्टी इस पुल को छोड़कर गई थी। आपको मालूम कर लीजिए। ये पुल रामनगर पुल, और उस पुल को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 माह के अंदर। उधर वाला पुल वो दिखाई दे रहा। अरे जब पाजी आप मौजूद हो हर जगह तो दिखाओ कौन सा पुल है, वाला पुल दिखाओ उधर। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए पुल दिखाइए। हाँ, ये पुल इनसे पूछिए अखिलेश यादव की सरकार में ये काम क्यों अधूरा था। अरे पाजी पुल ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए? अरे कहाँ है पुल तो दिखा दे पाजी। ओए होए, नहीं दिख रहा पाजी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए समाजवादी पार्टी के विकास को यहाँ की जनता ने लंबे समय तक भोगा है। सिगरा क्षेत्र की सड़कों पर लोगों को यहाँ दमा हो गया। इतना धूल उड़ती थी, टूटी सड़कें पड़ी हुई थी। मोदी जी के आने के बाद देखिए अलग-अलग रोडें हो गई हैं। बड़ा सवाल है। लाइटिंग हो रही है। देखिए, इन्होंने किसी नए पुल का निर्माण नहीं कराया। एक पिलर था उसको बनवाया है, और जो नया पुल बन रहा था कैंट पे, वहां दर्जनों लोग मर गए और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के 15,000 करोड़ के नवनिर्मित कार्यालय पे भाषण दे रहे थे। आज तक किसी के घर पूछने नहीं गए कि अगर हमारे अधिकारियों की गलती से, हमारे ठेकेदारों की गलती से आपके परिवार के लोग हमारे द्वारा बनवाए जा रहे पुल से दब के मर गए हैं तो हम आपके साथ कोई राहत का काम करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, आपने बनारस ने प्रधानमंत्री चुना था, प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री के स्तर की बात करिए, सफाई कर्मी के स्तर की बात मत करिए कि उसने 80 की सफाई बड़ा जबरदस्त वो। हाँ जी, सड़क धंसी पड़ी है नरिया तिरमानी पे। और पांडेपुर में बस मोदी जी जब से आए सड़क धंसना शुरू हुआ है। अच्छा। और जो ये कह रहे हैं कि पुल बनवाए हैं, क्या मोदी जी के 1 महीने में पुल बन जाएगा? वो सब समाजवादी सरकार में पुल बन के तैयार था। मोदी जी और योगी सिर्फ फीता काटने का कार्य किए, सिर्फ फीता काटने का कार्य किए। क्या नाम हो गया आपका? अमन यादव। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर नाम है। अरे कुछ गाय आएंगे कि बस ऐसे मेरा चेहरा देखने आए हैं? हाँ महाराज, कल ऐसे 2-4 लोग और मिल जाएं तो हम कह पूरा प्रोग्राम हमारा बढ़िया सफल चलेगा। आप पूरा जब तक हमारा प्रोग्राम जब तक बंद न करा देंगे तब तक मानेंगे नहीं। हाँ न करिए, गाइए, कुछ सुनाइए, अगर आता हो सुनाइए। हाँ करें जी। हाँ, आप लोग अभी उधर भी रस पिए, इधर भी रस पिए। हाँ, अब हम लोग के साथ आए हैं तो बनारस का रस आप लोग को पिलाने आए हैं, क्योंकि तो इसका बनारस नाम के है रस पिलाइए। बना बनाया रस है। हाँ। जो बरुणा और 80 के रस को मिला करके जो बनारस है,
आपको महाराज एक बात सुनो, अगर गायक भाषण देने लगे और नेता गाने लगे तो समझ लो ना तो उसको भाषण आता है और गायक को गाना नहीं आता है। गाइए, सुनो ये तो क्या पर्चा निकाल रहे हैं? गजब है भैया बनारस, भैया गजब है बनारस। है खड़े होइए गुरुजी, कहिए। देखिए, अभी नजर मिलाने की बात हो रही है। अगर नजर मिलाना ही है तो माँ गंगा से मिलाइए। आप 2014 का कवरेज किए थे यहाँ पर, इसी गंगा तट पर संकल्प लेके कहा गया था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उधर भगवान राम लटके हैं, 4 पंक्तियां देता हूँ। स्वागत है। माँ गंगा भगवान राम से कर रही हैं, न सपा न भाजपा न कुछ, हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है के भाव से सुनिए। वाह, स्वागत है। कि दुखियारी गंगा जी बोली मैं भी फंस गई राम जी, कि दुखियारी गंगा जी बोली मैं भी फंस गई राम जी, आप अयोध्या में लटके हो फंसी मैं काशी धाम जी। दुखियारी गंगा जी बोली मैं भी फंस गई राम जी, आप अयोध्या में लटके हो फंसी मैं काशी धाम जी। एक दिन काशी आया था अपना शीश नवाया था, एक दिन काशी आया था अपना शीश नवाया था, कहा था खुद ना आया है माँ ने मुझे बुलाया है, कहा था खुद ना आया है माँ ने मुझे बुलाया है। पुत्र मोह में आ गई मैं, सोचा बेटा पा गई मैं, जीत के जब ये जाएगा हमको साफ कराएगा, जीत के जब ये जाएगा हमको साफ कराएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काम न आई कोई दुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, काम न आई कोई दुआ। खत उसको भिजवाया है, साफ साफ समझाया है, अब तू मुझको मैली कर और अधिक मटमैली कर, अब तू मुझको मैली कर और अधिक मटमैली कर, साफ सफाई ढोंग खत्म कर, राज करो तुम दिल्ली पर। तो पहले से भी मैली हो गई गंगा तेरी राम जी, आप अयोध्या में लटके हो फंसी में काशी धाम। क्या बात है, नहीं होता? अच्छा पूरा नहीं है? अरे तो आता हूँ, रुकिए। क्या बात है। नमस्कार नमस्कार, आपको मैंने देख लिया, आ गई आप सुनाने। अच्छा, कविता जो है और कवि जो है ऐसा ही होता है, जहाँ जहाँ पता चलता है आयोजन हो रहा है वहाँ पहुँच जाता है। ऐसा ही होता है भैया, ऐसा ही होता है। अच्छा, उधर भी कवि है आज, सब हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान के कवि यही। हाँ तो सुनाइए, खड़े होइए। लहर अब हो रही मैली, ये मटमैला सा पानी है, किनारे हो रहे छोटे यही बाकी निशानी है। चली थी पापियों को तारने पर खुद हुई दूषित, चली थी पापियों को तारने पर खुद हुई दूषित। बस इतनी सी इस दुखियारी गंगा की कहानी है, बस इतनी सी इस दुखियारी गंगा की कहानी है। वाह बाजी, आज जो बातचीत जहाँ पे मौजूद हूँ वहाँ पर 80 घाट जो मैंने कहा, और पीछे माँ गंगा और उसका स्वरूप, और पीछे अगर मैं कहूँ कि एक जो सामने वृत्त सा अर्धवृत्त सा दिखाई पड़ता है पाजी, वो जरूर दिख रहा है। और अब तो लाइट दिखेंगे कुछ देर बाद, मैं आपको उसको दर्शन कराऊंगा। लेकिन वास्तव में सच ये है कि यहाँ से जो वाराणसी का जो दृश्य है, माँ गंगा का जो दृश्य है, अपने आप में बहुत अनुपम है। लेकिन मैं एक बात सच है कि नेता भी मौजूद हैं, गायक भी मौजूद हैं, गाने वाले भी मौजूद हैं, कवि भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, अब आप सुनाएंगे कि नहीं? अब तैयार है तो शुरू हो जाइए। मोदी खेले होली काटे में, मोदी खेले काटे में, मोदी खेले होली काटे में, मोदी खेले। आए गली गली के सफाई करावे, गली गली के सफाई करावे। आए गंगा जल के निर्मल करावे, गंगा जल के निर्मल करावे। खुश भइले सब संतन के टोली, खुश भइले संतन के टोले, मोदे दे काटे में गेले होले, मोदे दे काटे में। आए रंग गुलाल के होले आकाशे अंग, आए रंग गुलाल के काशी में होले। दर्शन पूजन से बाबा के मनावे, दर्शन पूजन के आए कॉरिडोर करे उद्घाटन मोदी जी, कॉरिडोर
क्या बात है। कभी कभी होता है बाजी, गलत आदमी से आप कहिएगा गाओ गाओ गाओ, तो वो कैसे गाएगा? गाना इन्हें तो हम पूछ आपसे रहते हैं। जब गलत आदमी से आप कहोगे कि गाओ गाओ, तो कैसे गा देगा बेचारा? हम माफी मांगते हैं आपसे, हम माफी मांगते हैं। तमाम सारी जनता आ चुकी है, मेरे सामने भी मौजूद है, कुछ नौजवान भी पहुंच गए। कहाँ से आप हैं साहब? बीएचयू से हैं हम लोग। बीएचयू से हैं? जी। तो बिल्कुल मजा आएगा बातचीत करने में। हमारा मोदी जी से सबसे ज्यादा निराश हाँ हमारे देश का युवा वर्ग है। हाँ। क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने क्या दिया? यही सवाल है बड़ा। सबसे बड़ा सवाल यही है, बोलते पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलो। आप कहाँ से साहब? हम भी बीएचयू से ही हैं। बीएचयू से हैं। आप कहाँ से हैं बाबूजी? यहीं से। पड़ोस से? जी। तो इनको सुन के आए, किनको सुन के आए? देखने को बच्चा को इनको सुन कर। अच्छा किया, अच्छा सुन के आ गया, आवाज आ गई वहां तक? जी जी। पाजी, तो सवाल ये है कि अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बाजी ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सामने जो मौजूद हैं तीनों नेता, उनके पास फिर प्रश्नों की झड़ी होगी, और साथ साथ में ये तमाम कवि और जो शायर मौजूद हैं उनके पास निवेदन होगा। में कभी उज्जैन कभी काशी में खेले ओगढ़ मसाने में, खेले ओगढ़ मसाने में, खेले ओगढ़ मसाने में, खेले ओगढ़ मसाने में, खेले ओगढ़ मसाने में। भूत संग पिशाच भी टपोरी, भूत संग पिशाच बटोरी, खेले ओगढ़ मसाने में, खेले होली मसाने में, खेले होली मसाने में। भूत प्रेत मसान में खेले, नाचे गावे सारे जग में। अब आए हम मिल आए हैं, सब आए खेले ओगढ़ मसाने में, खेले होली मसाने में। होली मसाने। क्या बात है, क्या बात है पाजी। अगर आप ब्रज में हैं तो रंग से होली है, लेकिन आप अगर वाराणसी में हैं तो फर्क होली है। बहरहाल होली का रंग है, फागुन का महीना है, तमाम सारे लोग हैं, लेकिन फागुन के महीने में एक शख्स को जरूर याद करना चाहिए, और वो है शांडिल्य जी। आपको याद करना चाहिए ना साहब, खड़े हुए जी। बनारस में महाशिवरात्रि का पर्व बीता, उत्सव धर्मिता का ये शहर, बाबा का के गौना का त्योहार रंग भरी एकादशी 17 तारीख को आने ही वाला है। वाह। पूरा का पूरा काशी आप देख रहे हैं अभी से ही उत्सवी मूड में है एकदम। जी जी। मौज मस्ती में। पूरे देश में उत्सव है, चुनाव आने वाले। मैं काशी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप काशी की बात कर रहे हैं। यहाँ पूरे देश से ज्यादा उत्सव होता है। मैं जानता हूँ जी। मृत्यु में भी उत्सव है काशी में। बिल्कुल है। मरने पर बाजा बजता है, आकर देखो काशी में। मरने पर बाजा बजता है, आकर देखो काशी में। मुर्दा भी कैसे सजता है, आकर देखो काशी में। और पहन लंगोटी पोत भभूति, श्मशान में शिव विराजते। मरघट में घंटा बजता है, आकर देखो काशी में। मरने पर बाजा। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक छंद पढ़ता हूँ। हाँ, स्वागत है। मोदी जी ने संकीर्णताएं तोड़ी हैं, और जो संकीर्णता पूरे समाज में भी थी। कविता सुनाएं आप। कविता सुना दो। जी जी। और होली प्रेम का त्योहार है जी। बाबा विश्वनाथ से हम सबका ये विनय है कि प्रेम बना रहे सब में। मैं पढ़ता हूँ जी। कि प्रेम का न हो अभाव, प्रेम ही बने स्वभाव। प्रेम का न हो अभाव, प्रेम ही बने स्वभाव। प्रेम 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 चहु और कर दीजिए, और मन में उमंग रहे, प्रेम संग संग रहे। प्रेम से सभी को सराबोर कर दीजिए, तो पावर के सावर से पुअर नहाए नित, शत्रुओं को सदा कमजोर कर दीजिए। पावर के सावर से पुअर नहाए नित, शत्रुओं को सदा कमजोर कर दीजिए। और सारी संकीर्णताएं तोड़ के हमारे प्रभु मन मेरा अब कॉरिडोर कर दीजिए। ये विस्तार है। बहुत अच्छा विस्तार है आपका। प्रेम का विस्तार तो सबसे बड़ा विस्तार है, लेकिन वो लोग ऐसे अगर चुपचाप बैठ जाएंगे तो अच्छा नहीं चलेगा। हाँ जनाब अली, अब लग रहा बनारस के आदमी से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग तो खाटी बनारसी। खाटी बनारसी तो 24 कैरेट वाले। 24 कैरेट वाले। ये बात हुई, 24 कैरेट वाले। रजा बनारस। रजा बनारस।
देखिए, राजनीतिक दल के लोग हैं, सवाल का कोई अंत नहीं है और जवाब का कोई अंत नहीं है जी। हम लोग यही चाहेंगे कि इस देश का निजाम वो हो कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, वाह, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे। क्या बात है। कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान। वाह। कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, तू पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ूं तेरा कुरान। क्या बात है। ये भाईचारे का शहर है, भाईचारे का। गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, लेकिन इसमें चुनाव में हम ये बाबा विश्वनाथ से और माँ गंगा से ये कामना करेंगे कि भाषा का स्तर बहुत गिरता है चुनाव में, कि माँ गंगा सारे राजनीतिक दलों को इतनी सुचिता दें कि भाषा का स्तर न गिरे, चुनाव बीत जाए और आपस में कटुता न बढ़े। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण सिंह है। वरुण सिंह जी, एक बात कहना चाहता हूं आपसे, और वो ये बात कि आप पक्का 24 कैरेट वाले आदमी हैं। देखिए, हम लोग तो भोले वाले हैं। अब इतने भी भोले नहीं है, लेकिन हैं भोले। भोला तो अड़भंगी है, हम अड़भंगी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लेकिन ये बात सच है कि 24 कैरेट वाले आदमी हैं। जी जनाब अली जी। जी सर, मेरा नाम भरत तिवारी है, मैं पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयड हूँ, नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी में मैं 4th क्लास का कर्मचारी हूँ। हमारा डिपार्टमेंट इस समय सबसे बड़ा भ्रष्टम डिपार्टमेंट हो गया है। इसको आवाज को मैं इसलिए उठा रहा हूं कि मैं 4th क्लास का कर्मचारी हूं। हम लोगों के इंक्रीमेंट पर, हम लोगों के बोनस पे, हम लोगों के हर चीज पर पैसा लिया जाता है संबंधित बाबू द्वारा। बाबू जी इधर आगे आइए, आगे मुझे ये बताइए। एक मिनट। जी जी, मेरा नाम भरत तिवारी। भरत तिवारी जी, पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉई है? पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉई है, 4th क्लास के हम कर्मचारी हैं साहब। लेकिन एक बात बताइए। जी जी जी। कहाँ पोस्टेड है? नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे खंड नंबर 1 पीडब्ल्यूडी बनारस। मतलब आप कहने में आपको कोई संकोच, घबराहट? हम संकोच, यदि हम संकोच होता तो आप यहाँ दौड़ कर नहीं आते। हम अभी जब यहाँ पर अभी 5:22 पर देखे कि 80 पर शो होने वाला, तो मैं भाग करके आ रहा हूँ आपके आवाज को उठाने के लिए। मैं अपने संबंधित अधिकारी से मिल चुका हूँ, हम लोगों का सुना नहीं जा रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बना करके घुमाया जा रहा है। और इसकी एक रैकेट खड़ी है जो कि पूरी पीडब्ल्यूडी में सक्रिय है, और वहां से लेकर के सर्किल से लेकर के और ट्रेजरी तक के सक्रिय है। मैं ललकार करके बोल रहा हूँ, इसके लिए हमारी नौकरी चली जाएगी, चली जाए, हमें इसका फिक्र नहीं। और यहाँ पर किसी भी पार्टी के नेता बैठे हों तो इस आवाज को उठाए। मैं आज डीएम साहब से भी मिलकर कह रहा हूँ, दर्द बोल रहा है, लेकिन दर्द बोल रहा है साहब हमारा। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी अब लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। मैं ब्राह्मण हूँ साहब। ब्राह्मण से मतलब यहाँ पे इंसान से है, ब्राह्मण का मतलब जात से ब्राह्मण नहीं। बिल्कुल, बहुत साफ कर दिया मैंने। लेकिन आप एक बात के लिए तो साधुवाद हैं कि कम से कम आपने उठा तो दी बात, उठा तो दी बात। हमारे 4th क्लास के कर्मचारी बेलदार से जो कि रिटायरमेंट है, उससे 30,000 रुपया लिया गया है। उसका नाम विवेक श्रीवास्तव है, बाबू है हमारा भी डीलिंग करता है। वो डीलिंग बाबू है, और वो कहता है कि पैसा का मैं अकेले लेता हूँ, सब लोग लेते हैं पैसा। ट्रेजरी लेता है पैसा, इसमें सर्किल लेता है पैसा। यदि हम लोग पैसा नहीं देते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है संबंधित बाबू द्वारा। यहाँ से नहीं लगेगा, सर्किल में लगवा देगा। तो भैया जी, कहीं में आज बनारस में आपका स्वागत है, और ये बातचीत का जो स्वाद है ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। मैं आ रहा हूँ बाबू, आ रहा हूँ। खड़े हो भाई, खड़े हो। दरअसल मैं मिलिंद सिंह नाम है हमारा। मैं सिर्फ मनोज भाई से कहना चाहूंगा, धुपचंडी भैया से, भैया आप अभी कहे हैं कि जो फावड़ा चलाया गया था घाटों पे मोदी जी द्वारा, तो सफाई कर्मी के स्तर का है। तो जैसे चुनाव आता है आपको याद आ जाता है कि सफाई कर्मी का स्तर बहुत ऊंचा है, उससे वोट ले जाए। और जैसे ही बात कहीं और चली जाती है तो आप सफाई कर्मी का स्तर कुछ और, प्रधानमंत्री का स्तर कुछ और, सब लोग एक समान भैया, तो उनको समान तरह से आका जाए। माफी चाहेंगे, लेकिन ये चीजों को आप आइंदा से न बोले। अच्छा ठीक है। आपने समाजवादी पार्टी से ये बात कही है जी। मैं आ गया बाबू, आ गया। हाँ जी। प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में जो सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, आज उन सफाई कर्मी धरने पे बैठे, उनका वेतन रोक दिया गया है। वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन नहीं मिल रहा है, पैर धो रहे हैं सफाई कर्मियों का। उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी किया। कुंभ में धोए थे? हाँ, तो कुंभ में इलाहाबाद में जो कुंभ में लगे, संदेश तो पूरे देश में जाना चाहिए। कुंभ में धोए थे जरूर, लेकिन संदेश तो। मैं ये कह रहा था कि मतलब धोए थे, हमको ये ध्वनि नहीं करे, नहीं धोए थे। उनका वेतन नहीं मिला, रुक गया। प्रधानमंत्री, तो क्या मतलब है? मतलब कि सफाई कर्मियों का पैर धो के आप उनका वेतन रोक दीजिए, उनके पेट पे लात मार दीजिए। क्या नाम हो गया आपका? विवेक। कहाँ के कर्मचारियों का? ये भी यही का? नहीं, इलाहाबाद के जी, सफाई कर्मचारियों। जी भैया। मैं रितेश राय, यहाँ बाकी पार्टी के लोगों से और मनोज भैया, बाकी लोगों से। मनोज जी सवाल सुनिए। बाकी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, चाहे देश में चाहे बनारस में, तो बाकी पार्टियां चाहे राज्य स्तर की हो चाहे देश स्तर की हो, वो अगर इतने नकारे हैं तो ये क्यों एकजुट हो रहे हैं? क्या आप ये विकास की राजनीति करना चाहते हैं या अपनी अस्तित्व को बचाना? पाजी, आइए मनोज जी बताइए।
जी, सवाल ये है कि आखिर एकजुट क्यों हो रहे हैं? वैसे तो सवाल ये है कि ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अधिकार है, तमाम पार्टियां एक हो सकती हैं। जी, एक मिनट, ना रुको, सुनो भाई, सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए, आराम से। भैया जी, हाँ जी, एक कहावत है, हाँ, कि सूप तो सूप बोले, चलनियो बोले, जेमन 72 छेद। अभी इनके कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर रोज पानी पी पी के गाली नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। अभी अनुप्रिया पटेल जी और उनके पति लगातार दबाव बना के कल आनंद फानन में 7 उनके लोगों को चेयरमैन बनाया गया है निगमों में, और ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री हैं, जो धमकी देते थे रोज, उनके बेटे को चेयरमैन बनाया गया लघु उद्योग विकास निगम का। आप करे तो रामलीला, हम करे तो रासलीला। सवाल तो है जी, एक आखिरी सवाल। बिल्कुल, देखिए, जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार में लगातार आरएसएस हावी है, और खासकर शिक्षा के क्षेत्र में 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के जो विरोध हुआ है, आप समझ सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में, जिसमें देश की लड़ाई में अहिर, गरेड़िया, पासी, मियाँ, चाहे जितने भी मुस्लिम से लेके धनगर जितनी बिरादरी रही हो, ठाकुर, बावन, भूमिहार, लाला, सरदार, सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ा। जब लोकतंत्र बना, संविधान बना, तो सबको हिस्सा मिलना चाहिए। हमारी मांग है कि जो आबादी है उस हिसाब से हिस्सा दीजिए, लेकिन 13 पॉइंट रोस्टर करके आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जिस तरीके की साजिश आरएसएस ने किया है, सुन लीजिए, एक आखिरी लाइन है। और जो लोग गठबंधन का सवाल उठाते हैं, उनको मेरा जवाब है कि ये विचारों का गठबंधन है। ओके, जी। बनारस में एक कहावत और है, हाँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। है क्या मामला? असल में मुद्दा तो कुछ है नहीं। तो भैया, हमारे घर में जो बवाल मचा है, या हमें जो धमकियां दे रहे हैं, परेशानी आपको काहे हो रही है भैया? क्या समस्या है? ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और जिस पीडीपी, जिस महबूबा के एजेंडे में ये है कि जिस महबूबा के एजेंडे में है कि कश्मीर अलग राष्ट्र होना चाहिए, उसके गोदी में ये लोग खेलते हैं। सरकार को गिराते भी हम ही हैं। अगर हम दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं, अगर हम देश में दोबारा चुनाव नहीं चाहते हैं, सरकार गिराते भी हैं और सरकार बनाते भी हैं। जब मन करेगा तो गोद में खेलेंगे, और जब मन करेगा तो लतिया देंगे। ये नहीं होगा इस लोकतंत्र में और इस देश में। आपको जनता ने, भारत की जनता ने वहाँ भेजा था 370 हटाने के लिए। आपने हाथी को अपने ऊपर चढ़ाया है, समझ में आ जाएगा आपको। एक बहुत गंभीर बात, 2 लाइन में एक गंभीर, मैं सभी पार्टियों और सभी लोगों को नहीं कह रहा हूँ। पहले चुनाव होते थे कीमत पे, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, सभी पार्टियां, सभी लोग नहीं। पहले चुनाव होते थे कीमत पे, आज चुनाव होगा नियत पे। नियत किसकी? नियत देखना है उसको जो 15 साल प्रधानमंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा गुजरात में, कोई भ्रष्टाचार का आरोप उस पे नहीं है। नियत किसकी? जो देश को संभालने का जज्बा रखता है। और कोई, किसी को भी आप सामने खड़ा कर दीजिए, मोदी जी के सामने किसी भैया ये बताइए, हमने प्रधानमंत्री चुनने वाली की सभासद चुनने वाली, ये बता दें लोग। बनारसी मैं आया क्या? मेरा सवाल जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन से है, मेरा सवाल बीजेपी के स्पोक पर्सन से है कि गोमती नदी के किनारे अय्यासी करता हुआ विवेक तिवारी मर जाता है, तो उसके परिवार को, उसके पत्नी को 7 दिन के अंदर केशव प्रसाद मौर्य जो कि एसडीएम का अपॉइंटमेंट का लेटर देते हैं नौकरी के लिए, और इसी बनारस और चंदौली की लाल जो कि शहीद हो जाते हैं, एक भी नौकरी उनकी जो कि पत्नी को नहीं मिलता है। क्या आपका यही राष्ट्रवाद है? और एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश का बजट उत्तर प्रदेश से कम है, लेकिन वहाँ शहीद के लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, और उत्तर प्रदेश का बजट मध्य प्रदेश से कई गुना ज्यादा है, लेकिन 25 लाख रुपया दिया जाता है। क्या आपका यही राष्ट्रवाद है? हाँ, ये जो है श्रीमान जी झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने सबको नियुक्ति पत्र दे दिया है, इनकी जानकारी ये दुरुस्त कर लें। और प्रधानमंत्री, राफेल का मतलब ये समझ लें, कांग्रेस और ये महाठगबंधन जो है वो समझ ले कि राफेल का मतलब राहुल फेल, और इसी वजह से राहुल अब की बार होंगे फेल, उनको कोई रोक नहीं सकता। और जो 44 सीट की बात हो रही थी ना, अब की बार 4.4, अब 0.4 में कौन जीतेगा वो भगवान जाने। अब एक बात और कि
देखिए, किसी भी व्यक्ति का भाषा उसके पार्टी, उसके संस्कारों का आईना होता है। उन्होंने एक कर्मचारी जो कि किसी कंपनी का कर्मचारी था, अपना रात में ड्यूटी कर रहा था, उसको अय्यास कह रहे हैं, तो यह सपा बसपा बुआ बबुआ गठबंधन के चरित्र को उजागर कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इस 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने जितना विकास किया है, चाहे बिजली के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या उद्योग और स्वरोजगार के क्षेत्र में, सुनिए जवाब सुनिए। पिछले 70 वर्षों का रिकॉर्ड, मैं शोध छात्र हूं, मैं आज ही पढ़ के आया हूं कि जितने रोजगार इस देश में इस समय पूरा 1,93,00,000 सरकारी जो है रिटायर्ड हुआ, चाहे वर्तमान में हो, टोटल नौकरी है। और 132 करोड़ आबादी में जो है 16 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है 5 वर्षों में। इन्होंने जो देश के राष्ट्रवाद का इन्होंने जो भाजपा वालों ने चोला ओढ़ रखा है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो जाते हैं इलाहाबाद में, वहां पे कर्मचारियों का पैर धुलते हैं। और काशी का जो नौजवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, क्या उनके माँ का वो पैर नहीं धो सकते थे? वो यहाँ पे आए, 2 बस से लेने थे, लेकिन उनके पास गए नहीं एक बार भी कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं और वो कैसे खा रहे हैं। बिल्कुल। मैं आया। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा 5 साल में मोदी सरकार ने क्या किया जो सारा विपक्ष इकट्ठा हो गया है? मोदी ने सबको इकट्ठा कर दिया, विरोधियों को। जब ये कहना चाहते हैं मोदी की वजह से आज मायावती मुलायम सब मिल गया। मोदी जी ने विकास नहीं किया, मोदी जी ने कोई कार्य नहीं किया, मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। जब मोदी जी ने कोई कार्य किया ही नहीं है तो सारा विपक्ष इकट्ठा क्यों हो रहा है? सिखा दिया देश के नेताओं को। आज तक क्यों नहीं हुए? नेतागिरी की जाती है, मोदी ने सिखा दिया पूरे देश के नेताओं को। 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करके अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है अगर वो खतरे में पड़ेगा तो विपक्ष एक नहीं तो क्या बिखरेगा क्या? मोदी ने पूरे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रद्द कर दिया, बर्बाद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो मोदी किया है वो अभी तक का प्रधानमंत्री कोई नहीं किया है। जो मोदी किया है अभी तक का कोई प्रधानमंत्री नहीं किया है, कोई नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का 4 एडवोकेट आके प्रेस मोदी जी सबसे ज्यादा विकास किया है अमित शाह के बेटे के आय के बढ़त में और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास किया है। और ये जो जवान शहीद हुए ये नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार के छोड़ा गया ये आतंकवादी हजार मजबूत कर देता है। राजनीति रोजगार पे भाई ना जनाब आली खड़े होइए। बड़ा भाई, बड़ी एनर्जी है इधर बहुत है। तो आप कुछ सुनाइए ना। तो सीधे जो है हाँ कि अच्छे दिन आगे अच्छे दिन सुने दिए, बोले दिए। अच्छे दिन हैं तो क्यों खुशी कम है? अच्छे दिन हैं तो क्यों खुशी कम है? अच्छे दिन हैं तो क्यों खुशी कम है? अरे माजरा क्या है, आंख भी नम है। माजरा क्या है, आग भी नम है। और एक शेर देखें और कि आग बुझती नहीं है काशी में। क्या बात है ना? आग बुझती नहीं है काशी में, काशी वालों की फिर भी बम बम है। क्या बात है। मैं आया जनाब आली, मैं आया। जी। नेताओं की बात हो रही है, ये नेता वो नेता, मैं उनको प्रणाम कर लेना चाहता हूँ। अरे तो कर लीजिए भाई। कि नेता को प्रणाम, अभिनेता को प्रणाम, मेरा देश बेच खाने वाले रैंक को प्रणाम है। फिर से बढ़िए। कि नेता को प्रणाम, अभिनेता को प्रणाम, मेरा देश बेच खाने वाले रैंक को प्रणाम है। हाँ। और जिस पेट काटने वाला जनता बेचारी बने, भारी भरकम उस टैंक को प्रणाम है। क्या बात है। कि जिस पेट काटने वाला जनता बेचारी बने, भारी भरकम उस टैंक को प्रणाम है। तो राजनीति जहाँ पे तवायफ की भांति नाचे, ऐसी व्यवस्था बुद्धि ब्लैंक को प्रणाम है। कि राजनीति जहाँ पे तवायफ की भांति नाचे, ऐसी व्यवस्था बुद्धि ब्लैंक को प्रणाम है। और घोट के घोटाला जहाँ काला धन जमा हुआ, पावन पवित्र स्विस बैंक को प्रणाम है। क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात है। जी मैं आपके पास आता हूँ, इससे पहले एक नौजवान कुछ कहना चाहता है। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर रेड कारपेट भी बिछा दी जाए तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं वो कहेंगे कि कंबल बिछी हुई है। और वाराणसी एक धार्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी है, यहाँ पे पूरे विश्व से लोग आते हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरा टूरिज्म का सेक्शन है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा विश्वनाथ, गंगा घाट और गंगा बहती रहे, यही बनारस है। और यहाँ पे जिस हिसाब से प्रवासी भारतीय दिवस माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था, उससे बनारस की जो ब्रांडिंग हुई है वो पिछले 50 सालों तक हो गई है। और उस पर भी हम राजनीति करते हैं। हमें शर्म आनी चाहिए हम भारत के लोगों पे जो कि सेना पे राजनीति करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो चीजें हम आपसे सुनना चाहते हैं। जी जल्दी। राजनीति हास्य का मुद्दा बनी, राजनीति हास्य का मुद्दा बनी। भैया जी कैसा जमाना आ गया और शब्दों का करते रहे नेताजी व्यापार, शब्दों का करते रहे नेताजी व्यापार और बदले में मिलते रहे नोटों वाले हार, नोटों वाले हार पहन नेता मुस्काए और ठलुए। इस टाइम है यहाँ तो कि ठलुए डिग्री देख, ज्यादातर ठलुए डिग्री देख देख आंसू टपकाए और डिग्री धारक दिखे यहाँ पानी भरते और नेताजी व्यापार सदा शब्दों का करते। क्या बात है। मैं आया लेकिन यहाँ पे नौजवान खड़े हैं और उनकी आंखों में अंगारे हैं, उनके सवाल हैं उनके आंखों में तमाम। तो मैं तो ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद आऊंगा। अरे बैठो जरा, कुछ सुनाई भाई कि ना? वापस कर कुछ सुनाई भाई कि ना? होली खेले रघुबीरा वध में। और अभी तो होली के कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन वाराणसी में जम चुका है। मोदी के हाथ कनक से चका, ओ जोगी के हाथ अबीरा, जोगी के हाथ अबीरा, या वतन होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, वध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, आपा जी क्या बात है पाजी। और ये वाराणसी का ये जो दृश्य है बेहद अद्भुत है। कहाँ से हैं आप? बस नंगवा से चले आए आपको देख के। कल आपका गोदवलिया में देख के क्या मतलब कोई अजाब घर है क्या? हम आपका गोदवलिया में कार्यक्रम कल था। कल था गोदवलिया में? हम देख रहे थे, तो अभी भी देख रहे थे, चले आए यहाँ पर। यहाँ बगल में आरती। देखो भाई कुर्सी उर्सी हो तो बैठा लो उनको, बैठा आओ इधर, आओ इधर, यहाँ ना खड़े हो यार तुम, आओ इधर वहीं बैठा लो उन्हें। नगवा तो बहुत दूर है। अरे कोई बात नहीं। देखो बेचारा टीवी में देखा और टीवी में देख के भाग पड़ा कि चलो भैया जी कहें। अरे कुछ कहना है ना भी है, कोई परेशानी है? इस बार फिर मोदी सरकार। और क्या इस बार फिर मोदी सरकार। अच्छा मैं पिछले 60 सालों से जिन लोगों का कोई नहीं होता है रोड पे। एक मिनट आगे एक मिनट प्लीज। जिन लोगों का रोड पे ट्रेन में यात्रा करने जाते कोई नहीं रहता, जीआरपीएफ ले आके सरकारी अस्पताल में कूड़े की तरफ फेंक देती है, उन लोग, हम किसी सरकार का किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं। हम जो रोज शहर में देख रहे हैं उसकी समस्या को बता रहे हैं, जिनको मैं रोज झेलता हूँ। उनके लिए क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। आप क्या काम करते हैं? मैं उनको, अगर मुझे फोन आता है, मैं एक बाइक एम्बुलेंस बनवाया हूँ तमाम लोगों के सहयोग से। और उस बाइक एम्बुलेंस में दवा लेकर के पानी जो विक्षिप्त है, जरूरी नहीं कि वोटर न हो, वोटर हो तभी उसका ध्यान दिया जाए। इसलिए बहुत जगह ऐसा होता है कि जो वोटर नहीं होते उनका ध्यान नहीं दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि आपने एक बाइक है आपके पास, उसकी आपने एम्बुलेंस बनाई है? जी जी।
और उन लोगों को जो रोगी हो जिनको छोड़ देते हैं लोग जी, तो उनको ले जाते हैं अस्पताल में। अस्पताल में ले जाते हैं और उनको घर, अगर वो थाने का आप अकेले आदमी हैं? अकेले हैं, और अगर वो एरिया कुछ बताते हैं तो उनके घर वालों का भी पता गूगल के व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाते हैं। वो बिहार के रहे या जमशेदपुर के हैं, झारखंड के या दिल्ली के, कहीं के भी उनके घर वालों को मिलवाते हैं। जब उनके घर वाले आते हैं तो जितनी खुशी उनको होती है उतनी खुशी हमें भी होती है। भाई मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत। और आप यहाँ ना बैठो, वहाँ जन नेता जो है ना उनके बीच में खड़े होते हैं। चलो, असली नेता तो यही है, यही असली नेता, इनको बीच में खड़ा करिए भाई। ये शहर का वो शख्स है, क्या नाम है आपका? अमन कबीर। अमन कबीर, अमन यादव, अमन कबीर बताया तुमने। ये झंझट ना पैदा करिए अमन कबीर और अमन यादव का। अमन कबीर, मेरे बात, मेरे आपके चक्कर में, आपके एक मिनट, आपके चक्कर में बहुत बहुत अच्छा सा टॉपिक मर जाएगा। मैं आपसे कहता हूं, अमन कबीर यादव जो हैं वो शहर में जो काम कर रहे हैं वो अद्भुत काम कर रहे हैं, अद्भुत काम। इन्होंने बाइक बनाई है, उस बाइक में ये लोगों को ले जाते हैं, लोगों को जो बिछुड़ जाते हैं उनसे मिलवाते हैं, अस्पताल में इलाज कराते हैं। मैं तो आप लोगों से कहूंगा इनका सहयोग करिए। प्रतीक जी, ये प्रेरणा इनको मिली कहां से? ये प्रेरणा मिली मोदी जी की भावना से। मोदी जी के आने के बाद इन्हीं से पूछ लिया जाए कि इनको प्रेरणा कहां से? लाखों नौजवान काशी के अंदर सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं अकेले इस नौजवान को मत देखिए। भैया जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत हैं, लेकिन इन लोगों का अब टॉक टाइम बहुत कम बचा है, चुनाव आ गया है। और एक बात है कि बड़ी बड़ी हाँकने, लंबी लंबी फेंकने, शहर शहर वो जाने लगे हैं। बड़ी बड़ी हाँकने, लंबी लंबी फेंकने, शहर शहर वो जाने लगे हैं। सफर आखिरी है, चुनाव का सफर आखिरी है। कोई उनसे कह दे गांव गरीब भी अब गूगल पे जाने लगे हैं। देखिए, ये बहुत बढ़िया बात है। इस प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं, जो भी वाराणसी में रहते हैं, जो भी बनारस में रहते हैं, कृपया अमन जैसे लोगों का सहयोग करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनका हमेशा सहयोग किया जाता है। इनके बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग मिलते जुलते भी रहते हैं, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये भैया जी कहीं आपको सम्मानित करता है, आपको सम्मानित करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर जी। दीपक श्रीवास्तव, शोध छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वाह, बीएचयू से हैं? बीएचयू से हैं जी। मेरा जिन लोगों ने बनारस के विकास पर सवाल उठाया, उन लोगों को एक बात कहना है कि औपनिवेशिक काल से अब तक आप सीवेज में हाथ नहीं डाल पाए थे। सीवेज सिस्टम जो था वो कॉलोनियल पीरियड में जो अंग्रेज बना के चले गए, उसमें आपने हाथ नहीं डाला। भाजपा सरकार वो पहली सरकार है जो आई और उसने सीवेज में हाथ डाला और बनारस के पूरे सीवेज सिस्टम को उसने सही किया है। अब दूसरी बात, मेरा घर सामने घाट में है। मेरा घर सामने घाट में है। सामने घाट के उधर हम लोगों को बिहारी समझा जाता था। कभी सड़क नहीं बनी। मोदी जी के आने के बाद सड़क बनी है। तीसरी बात, आप देखिए, शहरों के विकास की बात कर रहे हैं, ये क्या विकास कर रहे थे? मैनपुर इटावा में पूरा विकास सीमित था। गाजीपुर में विकास हुआ है, गोरखपुर में विकास हुआ है, बनारस में विकास हुआ है, और साथ ही साथ पूर्वांचल के पूरे शहरों में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये मोदी सरकार की मैं आ रहा हूं, बैठिए। अरे बैठिए। और सातवीं बात ये है कि मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन उससे पहले छठी बात यह है। आपका नाम क्या है? अनुराग सागर। मैं आपसे माफी मांगता हूं, कल मैंने आपको बहुत ज्यादा कह दिया और कह ये दिया कि कविता ही पढ़ते हो या कविता ही लिखते हो, कुछ काम वाम भी करते हो। मुझे पता चला कि आप इंजीनियर हैं। नहीं, इंजीनियर नहीं हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट सेलेक्टेड हुआ हूँ। हाँ, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपसे आपकी कविता सुनूंगा। कोयले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, गोप न गोपी
श्याम न राधा, गोपन गोपी श्याम न राधा, ना कोई गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा, ना साजन ना गोरी, ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेले मसाने में गोरी, खेले मसाने में गोरी, दिगंबर खेले मसाने में गोरी। वाराणसी में आपका एक बार फिर स्वागत है और खबर लगातार आ रही है और राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन का यूपी में और दिल्ली में विकल्प खुला हुआ है। तो मैं कांग्रेस की तरफ जाऊं, लेकिन मैंने कल आपको थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया ना, पहले तो माफी मांगता हूं। अरे नहीं, आप ऑफिसर भी हैं और कवि भी हैं, तो आपको पहले तो भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनाइए जल्दी से 4 लाइन। कहां से किसका पत्ता कट गया और किसका पर्चा है, कहां से किसका पत्ता कट गया और किसका पर्चा है, बुआ को उठाया बबुआ को उठाया बुआ ने, गोदी की चर्चा है, हम सभी देशभक्त मिलके फिर से कमल खिलाएंगे, बनारस है यहाँ हर जगह मोदी की चर्चा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं इधर कोई, हाँ जी जी जनाब जी बनारसी बाबू सुनिए आप लोग। हाँ। कल कल निनाद करती भगीरथ, ये भगीरथ गंगा माँ है, कल कल निनाद करती भगीरथ, ब्रह्म मुहूर्त काल कानों में पड़ता शंखनाद, ये वही घाट जिसके स्वरूप विराट, मसान में जलती अर्जित तेरी ठाट बाट, महाकाल की कोतवाली में पुलकित होता अंतर्मन, अगोर पंथ की भस्म लिपेटे ये नग्न तन, लौह को स्वर्ण कर दे यही वो पत्थर पारस है, शिव अंतः में बसा हुआ ये तुलसी का शहर बनारस है, ये तुलसी का शहर बनारस है। क्या बात है, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम अनुपम शुक्ला है और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं। काशी की जनता मोदी जी को जिताने के लिए मन बना चुकी है और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अभी राष्ट्रवाद की बात हमारे महामहिम हमारे महोदय कर रहे थे। राष्ट्रवाद की मैं बताना चाहता हूं कि चरम पराकाष्ठा वो है कि पाकिस्तान में घुस करके और 350 आतंकवादियों का हमने खात्मा किया है, ये राष्ट्रवाद है। ये लोग केवल राजनीति करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी हमला हुआ है वो हमारे भारत की सेना ने की है। मैं उस सेना को सलाम करता हूँ। वो सेना केवल नरेंद्र मोदी जी के, ये लोग कह रहे हैं कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहते हैं कि 250, इनका जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है वो कहता है 450। प्रतीक जी, जब बांग्लादेश बनाने का निर्माण कांग्रेस इंदिरा गांधी को देती है तो इस सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय किसको दिया जाएगा? सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय केवल मोदी जी को जाता है, सेना को, केवल मोदी जी को जाता है। मोदी जी के हिम्मत के कारण से पाकिस्तान में घुस के मारने का काम भारत की सेना ने किया है, केवल मोदी जी को। मैं उस सेना को पहले हमने सेना की बात की है, राजनीतिक नेतृत्व सेना के ऊपर होता है, आपको पता होना चाहिए। जी तमाम सारे लोग, दमदार भाई, दमदार आज नहीं हो पाया, लेकिन तमाम मेरे नौजवान बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत। लेकिन मैं कह रहा हूँ कल इलाहाबाद में सुभाष चौक पर शाम को 5:45 होगी मुलाकात, लेकिन आज यहाँ पर इतना, लेकिन कल इलाहाबाद मिलेंगे।